नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। देखिए, सही समय पर सही जगह अगर आप निशाना लगाइएगा ना तो उसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। अभी जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो शिक्षक शिक्षिका लोग पर जो कार्रवाई हो रही थी, उस कार्रवाई को लेकर हम लोगों ने खबर चलाई थी, याद होगा कि छपरा में, गोपालगंज में, कई जिलों में जो है सो फाइन कर दिया 7100 रुपया। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने वो पत्र वापस ले लिया है। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान जो एक से एक नियम कानून जो थोपा जा रहा था, अब वो उस पर अब नियंत्रण इन लोगों का रहेगा। और एक दिन पहले अगर आपको सूचना दे, एक बात और कि जैसे कल से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा, उससे एक दिन पहले अगर आपको सूचना दिया जा रहा है तो आप इमीडिएट हमको भेजिए। और बच्चों का अपने जो नवजात शिशु वाली जो बात है कि नवजात शिशु को आप लेके नहीं जा सकते हैं, आप अपने नवजात शिशु को लेकर जाइए, वो आपका राइट है, नहीं रोक सकता है। सब तरह का इंस्ट्रक्शन जारी हो गया शिक्षा विभाग के मंत्री सचिवालय की तरफ से कि ये आप नहीं कर सकते, आप ये आपको राइट ही नहीं है। महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है, महिलाओं की ये जिम्मेवारी है अपने बच्चों का ख्याल रखना। आप उस राइट्स को बेदखल नहीं कर सकते। जिस प्रशिक्षण केंद्र पर आपको बच्चे को ले जाने पर अगर रोक लगाया जाता है, आप हमको इमीडिएट सूचना दीजिए। वैसे विभाग ने भी सारे प्रशिक्षण केंद्र को और जो एसआरटी है, मतलब एनसीईआरटी का जो यहाँ जो बिहार में जो है एसआरटी, उसको भी विभाग ने सूचित कर दिया है कि इस तरीके के तुगलकी फरमान जारी मत करिए। जिस जिला ने भी ये जारी किया है, उस जिला के अधिकारियों से आप पूछताछ कीजिए कि कैसे ये कह सकता है कि किसी का नवजात शिशु हो और उसको आप जो है सो ये आपको प्रावधान करना है। वो जिम्मेवारी है, किसी न किसी को साथ लेकर वो जाएगी। उस बच्चों का अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। माँ के दूध पीने से आप बच्चों को वंचित नहीं। ये किसने, जब हम बच्चों के लिए जब मातृत्व लाभ देते हैं, हम जब हम उन्हें छुट्टी देते हैं, उनको पालने पोसने के लिए भी हम समय देते हैं, उनको उसके लिए भी उनको छुट्टी है, और उसके बाद आप अगर इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो ये गैर कानूनी है और इस पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। मतलब कल की तीनों खबरों पर हमें लगता है 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने शिक्षा विभाग के उस तुगलकी फरमान पर जो हम लोगों ने खबर बनाई, उसका असर हुआ, मजबूती से असर हुआ है। और साथ ही प्रशिक्षण के दौरान जिन लोगों को यात्रा भत्ता नहीं दी गई है, वो भी सवाल हम लोगों ने खड़ा किया था ना कि भाई यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, सबसे दस्तखत करा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम पीछे से आपको भेज देंगे। अभी 1 साल से हो गया, किसी को यात्रा भत्ता नहीं है। ये भी विभाग को संज्ञान में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारे पेमेंट बजट का प्रावधान है, सारे प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों को पैसा दी जा रही है, तो फिर शिक्षकों को पैसा कैसे नहीं मिल रहा है? ये तो एक बड़ा घोटाला है भाई। ये कैसे हो सकता है? सारा मतलब बजटीय प्रोविजन है ना कि आप जिस पत्र के आधार पर आप भेज रहे हैं, सीतामढ़ी के अगर पटना आप भेज रहे हैं, उसका फेयर यात्रा तय है, उसको यात्रा भत्ता आपको देना है। आप दस्तखत करा लिए और पेमेंट नहीं किए। तो आपने जो हमें बताया था कि किन किन सवालों को लेकर परेशानियां हो रही हैं, विभाग ने सभी सवालों का संज्ञान लिया है। और हम फिर आनंद पुष्कर जी को भी बधाई देते हैं कि हमारे उन सवालों को लेकर मंत्री से उन्होंने अपनी मुलाकात की, मंत्री ने उनकी बातों को संज्ञान लिया और ये कार्रवाई हुई है। और हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इस तरीके की जितने भी लोकहित से नहीं, आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आप पढ़ाइए ना, आप स्कूल जाइए, समय पर पढ़ाइए। मोबाइल वाले में भी जो है सो हो गया है कि भाई ये सब क्या तरीका है कि भाई आप जब शिक्षक पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, शिक्षक स्कूल में बैठे हुए हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, तो इसके क्या मतलब है? ये कौन सा फरमान है? अटेंडेंस वाले सवाल में आज दिन बड़ा बढ़िया है। हर एक सवाल पर जिन सवाल पर, हालांकि सिद्धार्थ जी हैं मुख्यमंत्री जी के साथ सुपौल में, लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं खटाखट जो है चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि इसका असर हो रहा है विभाग पर। तो जिस तरीके से जो चीज़ें प्रावधान है, जो चीज़ें आपको, जो आपका हक है, उससे कैसे वंचित कर सकता है? जो हाँ, ये भी बात है कि आपके हक की लड़ाई अगर टाइम्स ऑफ स्वराज लड़ता है तो ज़रा बच्चों का भी ख्याल रखिए। बच्चों तक पढ़ाई के लिए आपको तत्पर रहना होगा, बच्चों को के साथ आपको खड़ा रहना होगा। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सरकार जो खर्च कर रही है, उस पर भी आपको अमल करना चाहिए। 5, 10, 20% जो उस तरीके के शिक्षक है उसको पीटिए।
कि सुधर जाओ बेटा, तेरे कारण से हम पूरा शिक्षा समाज बदनाम है, तेरे कारण से लोग मास्टरबा कहता है, तेरे कारण से गांव वाले लोग स्कूल में घुस रहे हैं, चाल चरित्र चेहरा में बदलाव लाइए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको अमल करना चाहिए, और यही अमल आपको मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि आपके लिए हम अगर लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ाई धरातल पर, या वो लड़ाई तभी कामयाब होगा जब आप सरकार के साथ खड़े होंगे। सरकार के जो इच्छा है शिक्षा की व्यवस्था में, गरीबों को, बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, उसको लेकर जो उनके अंदर में एक लालसा है, वो उसके साथ भी आपको खड़ा होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, उन तमाम सवालों पर सरकार ने संज्ञान लिया, ये अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से शिक्षक से जुड़े मुद्दों को लेकर हम लगातार आवाज़ उठाते रहें, और सरकार आपके लिए कहीं न कहीं उन मुद्दों के साथ खड़े हों, ये हम सरकार से भी चाहेंगे। लेकिन एक मेरा भी ख्याल है कि आप मेरा भी सम्मान करिए, इस चैनल का भी सम्मान कीजिए। अगर विभाग अगर इस चैनल के द्वारा दिखाए गए खबरों पर संज्ञान ले रहा है, आपके विधान पार्षद, आपके नेता अगर चैनल पर चलाए गए सवालों को लेकर संजीदा से विभागीय अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, तो आप भी जिम्मेवारी को ज़रा महसूस कीजिए। आप भी जिम्मेवार हैं, इस सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग हैं, उसको उन सवालों के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। साथ ही एक और बात जो हम आपको कहना चाहते हैं, वो बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो बात ये है कि फिर से खबर आने लगी है कि प्रतिनियुक्ति को लेकर बड़ा घपला शुरू हो गया है जिला स्तर पर, और वो प्रतिनियुक्ति को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, वो खबर हमने चला है कि फोकनिया का परीक्षा में किस तरीके से सेंटर का जो सुपरिटेंडेंट है वो प्रतिनियुक्त करने लगे। उन सवालों को भी आज हमने मजबूती से विभाग के सामने रखा है कि देखिए ये खेला जिला में फिर शुरू हो। फोकनिया का बात ही कर रहे थे, सासाराम में पहुंच गए, जांच पब्लिक पहुंच गई वहाँ। 36 शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति है फोकनिया में, एक स्कूल में हो रही है परीक्षा, और मात्र 13 शिक्षक वहाँ परीक्षा में मौजूद थे, परीक्षा वीक्षण। वहीं से उन्होंने, एक व्यक्ति के अभी जस्ट उनका फ़ोन भी आया कि आप ही की खबर देखकर हम चले गए देखने के लिए, तो वहाँ ये स्थिति हमें दिखाई दिया। वहाँ टोल फ्री नंबर पर उन्होंने कंप्लेन किया, जो सेल बना हुआ है उस तक ये बातें उन्होंने पहुँचाई कि किस तरीके से फोकनिया के नाम पर डिप्टेशन कराकर शिक्षक शिक्षिका गायब है। उसमें अधिकांश बीपीएससी वाले हैं, ये भी देखने वाली बात है, और बाहर स्टेट से बाहर वाली बात है। तो ये अगर आपका चरित्र अगर सामने आया तो ये तय मानिए कि आपके बारे में जो एक इमेज है कि बीपीएससी से जो शिक्षक शिक्षिकाएं आए हैं वो पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करते हैं, वो विश्वास टूटेगा। और वो विश्वास टूटा तो समझिए आप पर वो कार्रवाई होगी जिसका आप उम्मीद नहीं करते हैं। वैसे भी आपकी प्रतिनियुक्ति को लेकर सवाल, उसमें भी सबसे ज़्यादा आप ही लोग हैं, ज़्यादा आपके पास पैरवी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका नाजायज लाभ उठावें, क्योंकि लोगों में एक कह सकते हैं कि इमेज आपका बनने लगा है कि बीपीएससी वाले लोग जो हैं कहीं न कहीं सिस्टम को मजबूर कर रहे हैं अपने पावर गेम से, पैसे से, पैरवी से। ट्रांसफ़र का मुद्दा हो चाहे प्रतिनियुक्ति का मुद्दा हो, सभी मुद्दों में कुछ न कुछ खेल हो रहा है। तो ये इमेज अगर आपका सामने आए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा आपको नौकरी बचाए रखना। खैर, विभाग ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है, ये अच्छी पहल उन्होंने की है। नवजात शिशु को लेकर जो हमने खबर चलाई थी उस पर उन्होंने कार्रवाई की है। प्रशिक्षण के दौरान जो कई तुगलकी फैसले विभाग के द्वारा से जारी हुआ था उसको उन्होंने वापस लिया है, और साथ ही प्रशिक्षण की जो अवधि के दौरान जो चीज़ें हैं उस पर भी गाइडलाइन जारी हुआ है, और प्रशिक्षण की जानकारी जो एक दिन पहले दी जा रही थी उस पर भी एक कठोर पत्राचार शिक्षा विभाग की तरफ से हुआ है। तो ये एक सकारात्मक खबर थी, इसलिए हमने ये खबर आप तक पहुंचाई। लेकिन चलते चलते फिर से हम आपको कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति से बचिए, ड्यूटी करने से भागने की प्रवृत्ति से बचिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको नौकरी करना।